अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? होप सो खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ तो आमिर भाई के सेटअप पे मौजूद हैं जी। लास्ट आई थिंक या लास्ट है या आपको आगे इनकी वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ ताज़ा ये केस आया है। इस बकरी को आप कह सकते हैं कि जैसे मैं तो सोजिश ही कहूँगा, बल कहूँगा, और आमिर भाई इसका हमें साइंटिफिक एक तो नेम बताएँगे, फिर प्रॉपर इलाज बताएँगे, क्योंकि आजकल बकरियाँ बच्चे दे रही हैं और अक्सर फार्मर्स को ये इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये तो दिखा रहा हूँ, साथ इसके दूसरी बकरी दिखानी है, वो बिल्कुल रिकवर्ड हो चुकी है, उसको भी इशू आया था, तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह ये भी 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगी। तो आमिर भाई से इसका ट्रीटमेंट पूछेंगे और ये वो सारा होगा जो जिसे कहते हैं ना सॉलिड इन्फो होगी, जो इंशाल्लाह काफ़ी केसेस में काम करेगी। तो करता हूँ जी शुरू वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा आमिर भाई, एक तो आजकल बच्चों का सीज़न चल रहा है, काफ़ी दोस्तों की बकरियों को ये मसाइल आ रहे हैं, आपको भी रब्ता करते होंगे। जी जी सर क्या ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है, क्या बीमारी, क्या मसला है? अच्छा, सबसे पहले तो इसकी ना बुनियादी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ ना, ये इंटरनेशनल रिसर्च की इन्फॉर्मेशन है। सही है, आप इसको क्रॉस चेक कर लें गूगल से। सही है। इसमें आप मतलब पढ़ें थोड़ा सा। जो भी लोग जो है ना जी वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। सही है। किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसको इन डिटेल जाने लगा हूँ। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये समझाना, अगर मुकम्मल समझाना ना, अडर पूरा समझाना है। सही है। तो जो जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया, आजमाया और रिजल्ट लिए वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप आ जाएं कि भी अडर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक अडर अडीमा होता है, एक मस्टाइटस होता है। अडीमा और चीज़ है। अडीमा यानी कि भल का पड़ जाना। सही है। और मस्टाइटस यानी कि उसमें जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से दूध में खराबी आ जाती है। ठीक है, अब इसको चेक करने का क्या तरीकाकार है कि ये अडीमा है या मस्टाइटस है, तो ये आप घर में बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। इसे सर्फ टेस्ट कहते हैं। सही है। आपने 5% सर्फ का महलूल बनाना है, यानी कि आपने 100 ग्राम पानी के अंदर 5 ग्राम सर्फ डाल देनी है। सही है जी। उसके अंदर आपने दूध निकाल के उसके अंदर आपने कुछ थोड़ी देर हिलाना है। अगर वो फुटियां बन जाए या उसमें झल्ली बन जाए, सही है, तो वो आपका मस्टाइटस है, यानी कि दूध तक खराबी पहुंच चुकी है। सही है जी। ठीक है। सही है। अगर वो नहीं बनी, दूध ठीक है, जैसे इसका दूध ठीक आ रहा है, सही है, ये सिर्फ अभी अडीमा है। सही है जी। अब अडीमा जो है वो क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, और मस्टाइटस क्यों होता है, उसकी क्यों वजह है, वजह जानेंगे, फिर उसका सारा ट्रीटमेंट बता देंगे। सही है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो अडीमा होता है, जो भल पड़ती है, ये जो है सब खुराक पे और जेनेटिक्स पे होता है। सही है। ठीक है, इसकी 2 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब जो खुराक वाली बात आ गई है, उसके अंदर आपने आखिरी महीने के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें बंद करती हैं। सही है। जो लोग फीड को समझते हैं उन्हें पता होगा, उसे कहते हैं DCAD, डाइटरी कैटाइन एंड एनाइन डिफरेंस। सही है। एक वैल्यू निकाली जाती है फीड की, DCAD वैल्यू निकाली जाती है, एक फार्मूला है। सही है। ठीक है, उसको आपने नेगेटिव में लेके जाना है, यानी कि पॉजिटिव वाली चीज़ें कम करनी है। अब मैं देसी ज़ुबान में समझाता हूँ कि आपने नमक वाली चीज़, सोडियम वाली चीज़ आपने ख़त्म करनी है। पुराने ज़माने में लोग इसीलिए आखिरी 45 दिन में नमक उठा लेते थे। सही है। अब जो समझने वाली बात है कि लोग घर में वनडे भी बना रहे हैं, बाजारी वनडे भी यूज़ कर रहे हैं, तो अकेला नमक ही सोडियम नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, जो भी वंडा खिलाता है, मीठा सोडा खिलाता है, वो भी सोडियम है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है। NaCO3। उसके बाद फिर जो हम ये देते हैं अपना टॉक्सिन बाइंडर, उसमें भी सोडियम है। सही है। तो ये आप अगर सोडियम आपने बंद करना है, यानी कि पॉजिटिव, वो आप बंद करें, तो वो फिर आप तीनों चीज़ें बंद करें। या अगर आपकी मजबूरी है, खुराक थोड़ी पुरानी है, टॉक्सिन बाइंडर मजबूरी, तो उसको कम कर लें। सही है। और मीठा सोडा तो आपकी मजबूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सही है। वो आपकी मजबूरी इसलिए होना चाहिए कि आप दाना बैलेंस करें अपने फाइबर के साथ। सही है। दाने की कसरत ना करें तो कोई मजबूरी नहीं है। सही है जी। अच्छा, उसमें एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात, अब आप लोग कहेंगे जो कुछ पढ़े लिखे हैं कि यार वो तो कैल्शियम में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर हम कैल्शियम क्यों देते हैं? तो बच्चे की हड्डियों की नशनुमा हो रही है, कैल्शियम फास्फोरस नहीं हम बंद कर सकते। सही है। कम जरूर कर सकते हैं। जहाँ 100 किलो में आप 1.5 किलो डालते हैं DCP, वहाँ आप 3 पाव कर लें। सही है। सही है। तो जो कम कर सकते हैं वो हम करेंगे। सही है। यानी कि नमक बंद करेंगे, मीठा सोडा बंद करेंगे और टॉक्सिन बाइंडर को कम करेंगे। सही है। पहली बात। सही। दूसरी बात, अगर आप इसको मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो आराम से सस्ती सी पुड़ियाँ मिलती हैं एनाइन बूस्टर की। सही है। वो नेगेटिव चार्ज वाली होती है बेसिकली। वो आप डाल के तो अपने वैसे नेगेटिव कर सकते हैं अपनी डाइट को। अभी डाइट आपकी कवर होगी। सही है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद भी आ जाता है, जैसे इसको आ गया, वो क्यों आता है? वो जो ये नीचे दूध वाली नाड़ होती है ना जी, उसके ऊपर बच्चा प्रेसिंग करता है। ये यहाँ पे नाड़ होती है दूध वाली, इस पे बच्चा प्रेसिंग करता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब ये इसने
पौने 5 महीने इसने ठीक गुजारे हैं। सही है। बल्कि आप समझ लें आखिरी 5 दिन में इसने भर डाली है, पौने 5 भी में ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल नियर टू पार्चुरेशन इसने भर डाली है। सही है। और ये ज़्यादातर अगर आपकी डाइट ठीक है तो नियर टू पार्चुरेशन जो मसाइल आएंगे वो आ जाएंगे आपके, या जेनेटिक्स के आ जाएंगे या बच्चे ने अंदर हरकत की है। जेनेटिक्स में भी ये नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा जानवर की हरकत जेनेटिक्स है। अब ये खड़ी है, ये सुकून नहीं कर रही। सही है। एक और बकरी यहाँ पे ले आऊंगा, बरका ले आऊंगा, वो आराम से बीबी बन के खड़ी रहेगी। तो ये ज्यादा उछल कूद करने वाली हैं, छलांगे मारने वाली हैं, जंगो जदल करने वाली हैं, वो हिले जुलेंगी, दबाव डालेंगी तो वो दूध वाली नाड़ पे दबाव पड़ेगा तो भाल पड़ सकती है। सही है। अब ये भाल होगी। सही है। ठीक है। मस्टाइटिस और चीज है। सही है। मस्टाइटिस है, जरासीम चढ़ गई। अब वो जरासीम चढ़ने हैं, वो सुराख नीचे मौजूद है, वहां से चढ़ने हैं। सुराख बांधा है तो बांधा है, सुराख खुला, वो खुलता कब है? जब दूध पिलाया जाता है। सही है। उसका पहले तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दूध पिलाने के बाद जानवर को भूखे को चोएं या भूखे को दूध पिलाएं। अच्छा। वो भूख, अब वो उसके फौरन बाद आप खाना डाल दें तो वो आधा घंटा खड़ा होगा। सही है। उतनी देर में मसाम बंद हो जाएगा। सही बात है। अगर आपने उसको चो के छोड़ दिया, वो रजा हुआ बैठ के चिकाली करने लग पड़ा तो वो नीचे से जरासीम चढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सही है। एक तो ये बड़ा आसान सी मैनेजमेंट है कि आप भूखे को करें जी, उसके बाद उसको खाना दें, वो आधा घंटा को खाना खाता रहेगा या जो भी है, बैठेगा लेट चिकाली करने, तब तक उसके मसाम बंद हो जाएंगे, नीचे से जरासीम कम। सफाई तो आपने रखनी है, लेकिन ये गलती बहुत मेन हो जाती है। सही है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अब मस्टाइटिस आ गया, तब क्या करना है? अब इन दोनों की अब ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। अब इसको मस्टाइटिस आया था। सही है जी। अब इसका मस्टाइटिस इसका क्लियर हो गया, ये थान इसका ठीक है, ये मस्टाइटिस वाला है। सही है जी। अब ये क्लियर हो गया, दूध आ गया इसमें भी, इसमें दूध आ गया, सब कुछ आ गया। ये इतना बड़ा गिल्टा था। सही है। ये सारी क्लियर हो गई चीजें, ठीक हो गई। इसकी भाल भी वैसी थी। अगर मैं हाँ उसी की तरह पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी, अगर कहते हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा। सही है जी। तो ये भाल इसकी खत्म हो गई है। अब ये थान रिकवर हो गया, इसके अंदर जो है वो मतलब मामला आ गए। सही है। ठीक है ना। थान मरने से बच गया, थान डेड होने से बच गया, और इसमें लालगी थी, खून आ रहा था। अच्छा। इतने इस लेवल पे मस्टाइटिस चला गया था। तो वो गिल्टा भी क्लियर हो गया। अब ये अगले सूए में बैलेंस कर जाएगी। सही है। यानी कि अगली दफा बैलेंस कर जाएगी, दूध इसी दफा चला लेगी, दूध चला लेगी। वो मामला इसके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो ऊंचा नीचा है ना जी, ये कोई कहे ना मैं टोटके से ठीक कर दूंगा, तो ये अब नहीं ठीक होना। क्योंकि जब ये बना रही थी, जब ये चड्डा बना रही थी, तब इसको मसला बना है। सही है जी। तकरीबन डिलीवरी से 1 महीना पहले। सही है। अब ये अगले सूए में जाके ठीक होना है। सही है। ठीक हो गया। सही है। अब ट्रीटमेंट में 5 एलिमेंट है जी, ट्रीटमेंट के जी। पहला एलिमेंट है आपने इनको कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है। सही है। जैसे लॉक्सिन वगैरह, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन। सही। दूसरा एलिमेंट है एंटीऑक्सीडेंट देना है, जैसे विटामिन ई, सेलेनियम, AD3 या विटामिन सी। सही है। तीसरा एलिमेंट इसमें आ जाता है, आपने कोई इसको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक अच्छे तरीके से आपने अगर देनी है तो आप दूध का निकाल के किसी भी फ्री, हमने साहिवाल से मैंने टेस्ट करवाया, इसका जेंटा टाइलो आया, दूध निकाल के दे आया हूँ, 72 घंटे बाद कल्चर हो जाता है। सही है। पता चल जाता है कौन से टीके से मरेगा, बजाय इसके उल्टे सीधे टीके लगाऊं और वो भी तजर्बे करूं। सही है। तो वो कल्चर आप करवा लें तो वो बेहतर है। एंटीबायोटिक हो गया। इसमें अमर भाई जेंटा टाइलोसिन यूज किया आपने? इसमें जेंटा टाइलो इसका आया है। अच्छा अच्छा। कईयों का ट्राइबर्सन आएगा। सही है। सही। कईयों का लिंकोस्पायर आएगा। सही है। वो दूध के टेस्ट ने बताया कि ये बैक्टीरिया किससे मरने वाला है, इसे कहते हैं मिल्क सेंसिटिविटी टेस्ट। सही है जी। दूध थोड़ा सा निकाल के किसरी में भर के दे, फ्री टेस्ट होता है वो। मैं साई वाला हमारी जो है जोगी चौक में, उधर मैं पकड़ाया था, 72 घंटे बाद आ गया, रिपोर्ट मेरी जेब में। सही है। मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है जी जी। अच्छा, वो जो है वो इसमें जेंटा टाइलो आया तो वो अब आसानी हो गई कि पता चल गया कि भाई हमने ये इसको इससे ट्रीट करना है। अब ये 3 चीजें होगी जी। चौथी चीज है इसका मसाज, कोल्ड थेरेपी आप करें। सही है। बर्फ से टकोर करें, पुराने जमाने में लोग बे पानी से करते थे, ठंडे पानी से। बिल्कुल। ठीक है। वो इसकी टकोर और इसका मसाज जो है वो इसका बहुत, इसका जो एक इसमें मेन आप एलिमेंट कह सकते हैं वो है। 5वीं चीज ये है कि आप वो दवाई जो आप इसको इंजेक्टेबल कर रहे हैं ना, वो दवाई आप इसके थाने में भी चढ़ाएं। अच्छा। ठीक है। सही है। ताकि वो डायरेक्ट जाके वहां पे असर करे। सही है। अच्छा, वो थाने में जो आपने चढ़ानी है, अगर तो लोग बनी बनाई वो सिरिंजें लेते हैं, तो वो बनी होती है ऑयल बेस्ड, वो इतनी जल्दी चढ़ती नहीं है। सही है। तो वो लोगों वो मालिश करने का तरीका नहीं आता, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ जी, वो बैटरी देना। अच्छा जी, 1 सेकंड बस। वो अब्बू जी को इसका थान ही बड़ा पसंद आया था, जब वो 1 महीना पहले बना के लेके गए। अच्छा। बस इसको नजर रखी, कोई नहीं, अब अगली बार सेट हो जाएगा, अभी तो पहले नहीं थी। जी जी। अच्छा जी। अब आपको मैं बता रहा था जी। अब ये आप देखें, ये मैंने टेस्ट करवाया तो ये रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ गई, क्या लिखा आ रहा है? जेंटा टाइलो।
सही है जी। उसने बता दिया कि इससे मर रहे हैं, सही है। तो आसानी होगी, बजाय मैं उल्टे सीधे टीके लगा के जानवर को तंग करूं। सही है, सही मैं टेस्ट करवा लिया। और ये आप मास्टाइटिस का इलाज बता रहे हैं, इस बकरी में जो आया था उसका बताया। ये देखें ना जी, मिल्क डीएसटी हुआ है। सही है जी। सैंपल मटेरियल मिल्क डीएसटी गोट। सही है, ठीक है, ये जो बंदा लेके गया उसका नाम है, और नीचे उन्होंने लिख दिया अभी ये किससे मरना है, सेंसिटिविटी टाइलोसिन से आ गई और जेंटामाइसिन से आ गई। सही है जी। ठीक हो गया। सही है, सही है। जेंटाटाइलो में टाइजेंट लग जाएगा या वो जेंटाटाइलो के कोई भी कॉम्बिनेशन में लग जाएंगे। सही है जी। अब जो थन में चढ़ाना होता है, जी। अब इसके थन में हमने चढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, वो नीचे खड़े होकर ऐसे सीधा चढ़ा देते हैं। सही है। तो वो इसका असल तरीका ये है कि अगर तो गब्बर नहीं है तो फिर तो आप लिटा के चढ़ाएं, सही है। यानी कि थन आपका ऐसे हो, सही है, ताकि वो सीधा वहां तक पहुंचे। सही है। और उसके बाद उसको अगर आपने यहाँ से चढ़ाया तो इसको फिर चुटकी के जरिए ऊपर करके और यहाँ पे आपने 4-5 मिनट इसकी मसाज करना है कि दवाई जो है ना सारी सही है, वो अच्छे तरीके से वहां तक पहुंच जाए। सही है जी। तो ये 5 एलिमेंट है। सही है। चौथे 5वें दिन जानवर क्लियर हो जाता है। सही है जी। ठीक है। अगर वो क्या हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जी, एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल्स में भी आप दें और उसको चढ़ाएं भी। सही है। और साथ आप कोल्ड थेरेपी करें। तो ये है मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट। सही है जी। अब आया थे एडिमा में। मास्टाइटिस नहीं है, सही है जी। एडिमा है सिर्फ। अडीमा है। ठीक है, दूध ठीक है, दूध सिर्फ ठीक अडीमा है। दूध का टेस्ट हो गया। और अडीमा अमर भाई फंगस की वजह से आता है। अडीमा जो ये आपको मैंने बताया है ना जी। एक वो डाइट, अडीमा की मैंने वो बात बताई थी आपको। सही जी जी बिल्कुल, कि डाइट है और दूसरा वो बच्चों ने जो नाड़ दबा दी है उस वजह उसकी से। वजह से। अब ये कुछ भी नहीं है, अंदर कोई जरासीम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा सा पानी है, वो सिम भी रहा है। सही है। वो आप देखें अगर क्लोजर करें, बिल्कुल ये देख वो सिम रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है जी पानी, एक एक कतरा कर गिन रहा है। अच्छा, ये पंचर नहीं करना, सही है। ये गलती नहीं करनी, यानी कि सुरा वो नहीं टिप नहीं करनी। वो भाई वो नीम हकीम आ जाते हैं, वो उनको पता है, सुइयां मार के तो वो पंचर कर देते हैं। सही है। इवन के जो पीछे वाली है उसको भी पंचर करके चढ़ाते हैं। वो भाई पंचर कर दो कि विस चढ़ जाएगी सुई की। सही है। मैंने कोई पंचर नहीं किया, सिमना शुरू हो गया। सही है, ठीक है ना। और ये अभी आप समझ लें कि ये 50% इसका हो गया, रिकवर हो गया 2 दिन के अंदर अंदर। सही है। ये मजीद हो जाएगा। चलिए, इसके अंदर आपने एक इंसानों स्टोर में आती है मैनिटोल की ड्रिप, जी, वो बहुत इसमें जादुई असर करती है। अगर आप आईवी कर सकते हैं तो वो ड्रिप आप आईवी करें। सही है। ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते हैं फिर आप सिंपल ड्यूरेटिक लगाएं। सही है। ठीक है। वो आप अगर लासिक्स गोलियां लेना चाहते हैं तो वो 2 सुबह 2 शाम कर लें, साथ एवल की कर लें। और अगर नहीं तो फिर इंजेक्टेबल में आप लगा लें, ड्यूरेटिक लगा लें। सही है। ड्यूरेटिक आप लगाएंगे और साथ इसका आप मसाज करेंगे। ठीक है। और इसको विटामिन सी वगैरह आप देंगे साथ, तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 दिन में खुद ही जिस तरह ये सिम रहा है ना, जी जी, ये सारा इसकी बाल उतर जाएगी। यानी इसमें ड्यूरेटिक और मसाज आप कैसे कह रहे हैं अमर भाई? मसाज देखें जी, पुराने जमाने में भल का इलाज लोग करते थे। अच्छा, हमारे जो पुराने बुजुर्ग है ना जी, वो माशाल्लाह बहुत अकलमंद थे। आज साइंस वही बातें कर रही है, अगर उसको मैं साथ मैच करता हूँ। पुराने जमाने में भल का इलाज आपके वाले साहब के दौर में गिल्ला चोला चढ़ाया जाता था। सही बात। वो क्या करता था, वो कोल्ड थेरेपी करता था। सही है। उन्होंने के अंदर बर्फ मान लो। सही है। मतलब वो ठंडा चोला होता था ना, वो साथ कोल्ड थेरेपी करता। सही है, सही है। तो ये वो कोल्ड थेरेपी साथ आप इसकी करें, सही है। ड्यूरेटिक लगाएं, इसकी मैनेजमेंट करें। दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, या वेंटोजिनो की कर लें, वो गर्म है, वो हीट थेरेपी है, या आप ठंडे की कर लें, बे पानी की कर लें, या गिल्ला चोला चढ़ा लें, या बर्फ की कर लें। सही है। उसकी आप टकोर करें और ड्यूरेटिक लगाएं। यानी वेंटोजिन से भी करें, वो भी रिकवरी दे देगी, वो भी देगी रिकवरी। दोनों में से एक चीज आप चूज करेंगे। सही है जी। हाँ जी। और एंटीबायोटिक इसको अगर यूज करना है, एंटीबायोटिक एडीमा में जरूरत नहीं होती। सही है। ठीक है। अगर आपने करना है वो किसी और मकसद के लिए आप कर सकते हैं। जो अच्छा, ये भी आज डिस्कशन हो रही है तो मैं बता ही दूं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये ना जो लेटेस्ट रिसर्च है वो नहीं पढ़ते। लेटेस्ट रिसर्च के अंदर ये जो बड़े बड़े टीके हैं ना, जिसमें आ गया पेंसिलिन आ गया, जेंटामाइसिन भी आ गया, और इसके अलावा ये सेफ्टिफर HCl आ गया। ठीक है। ये जो टीके हैं ना, ये रहम तक रसाई नहीं कर पाते, ना नीचे चड्डों तक रसाई कर पाते हैं। सही है। ये जो मिल्क और ब्लड का बैरियर है वो ही नहीं क्रॉस कर पाते। सही है। यहाँ पे जो काम करते हैं ना, वो करते हैं लिंकोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्पायरोमाइसिन, टाइलोसिन, सही है, एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये हैं असल टीके जो आप अगर जानवर ने पीछा भी मार लिया, सही है, अगर जानवर की वजाइना में वो पास फेंक रही, वो ठहर नहीं रही, या वो उसके अडर में मसला आ गया, सही है। ये वो टीके हैं जो मिल्क और ब्लड मिल्क बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। सही है जी। ठीक है। सही, तो सही, इनके अंदर काम करें। जो दूसरे हैं वो उनका वो रिजल्ट नहीं आएगा आपको। सही है। ठीक है। अब उनके सेंसिटिविटी आई है जेंटा की और टाइलो की, तो हम टाइलोसिन जो है वो मेन है। सही है। जेंटा तो साथ सपोर्टिव है, बिल्कुल। जेंटा ने वहां तक नहीं पहुंचना, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो चला जाएगा। सही है। ठीक है। सही है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि आपने ट्रीटमेंट किस एंटीबायोटिक से करना है। ठीक है। लोग वो ट्राइबर्सन लगा देते हैं। ठीक है। ट्राइबर्सन का नुकसान होता है इसके अंदर।
अडर एडिमा के अंदर, अडर एडिमा में भी, मास्टाइटिस में भी। सही है। क्योंकि नुकसान होता है, क्योंकि ये हमने इसको ड्रेन करना होता है। अच्छा, एक और इसका बड़ा अच्छा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि जी जो दूध वाला टीका होता है ना, ऑक्सीटोसिन, वो दूध पैदा करता है जी। अब ये जो जरासीम अंदर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जाके हमला किया, इसको आप जितना निचोड़ेंगे, दूध निकालेंगे, वो जरासीम उतने साफ होंगे, ड्रेनिंग होगी। जैसे पाइप में कचरा फंस जाए तो आप पानी ज़्यादा फेंक के उसको साफ करते हैं ना, सही है। तो वो आप सुबह शाम ऑक्सीटोसिन लगा के इसको दिन में 5-6 दफ़ा इसका दूध निकालते रहे, ताकि गंदगी सारी निकलती रहे, नीचे से फ्रेश चीज़ आती रहे। सही है। उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ड्रेनेज जिसे कहते हैं, ये भी उसमें एक एलिमेंट है। सही है, सही है, समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, साइंटिफिक पॉइंट्स। सही है। अब वो जो ड्रेनेज है उसका भी मेन मकसद यही है कि आप इसकी अभी जैसे जैसे ड्रेन होगी तो इसका ये क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दिए कौन से। सही बात, सही है जी। तो बड़ी डिटेल से वजूहात से लेके जी ट्रीटमेंट तक आमिर भाई ने गाइड किया है, और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बताया, यहाँ जिस जानवर को मसला बना था रिकवर्ड हुआ है वो भी साथ बताया है, और इसका अलग इशू है लेकिन ये भी इंशाल्लाह रिकवर कुछ दिनों तक हो जाएगा। तो होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी वीडियो। अच्छा आमिर भाई, आखिरी क्वेश्चन, इसमें कोई डाइट तो नहीं मखसूस रखनी? नहीं, इसका डाइट अगर एडिमा आ गया है और वो आखिरी महीने में गब्बन है तो वो मैंने डाइट बता दी है, तो उसको वो चीज़ें नहीं आपने डाली। सही हो गया। बाकी अब तो ये इसने बच्चे दे दिए। सही है। अब तो इसको जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसको चाहिए। सही है। अब जैसे बच्चा डिलीवरी करता है, हम क्या करते हैं जी, फिर आप फौरन नमक वाला पानी पिलाते हैं कि जेर चलेगी। सही है। वो रिवर्स हो जाता है डिलीवरी के बाद, वो रिवर्स हो जाता है। सही हो गया जी। तो होप सो जी वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।